बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं, क्या रेसिपी बनाने जा रहे हैं आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया, एक बाउल और आधा मैंने तकरीबन दाल लेके ना उसको मिक्स कर दिया। आज मैं अपनी ही रेसिपी पे मेरा दिल किया कि मैं अपने आप को शाबाशी दूँ। जैसे दौर हमारा चल रहा है, जैसे फ़ास्ट दौर चल रहा है, उस हिसाब से हमारी रेसिपीज़ भी तो वैसी होनी चाहिए ना, थोड़ी फ़ास्ट फ़ास्ट और क्विक क्विक। तो मैंने यही किया। मैंने कहा कुछ ऐसी रेसिपी आपके लिए लेके जानी चाहिए जो क्विकेस्ट हो और फ़ौरन से बन जाए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक बाउल अगर आपने चावल लिया तो उसका तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आपने ना इसमें दाल भी डाल लेनी है। साथ में मैंने एक प्याज लिया है और आगे चल के आपको जादू दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको ना अच्छे से वॉश कर लिया था, 3 से 4 दफ़ा पानी से ना आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। तकरीबन 3 सर्विंग स्पून मैंने इसमें घी ऐड किया, एक प्याज जो आपको दिखाया था वो कट किया। इतनी आसान रेसिपी है। अच्छा, ये मिक्सचर जो है ना वो दालों का बन के क्या बनता है, खिचड़ी। आपको पता तो है ये खिचड़ी बन रही है। अच्छा, खिचड़ी मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने कुकर में बनाई होगी, तो मैंने सोचा आज आपको कुकर में खिचड़ी बनाना सिखाती हूँ। और ये भी बताते चलो, ज़रूरी नहीं कि आप जब बीमार हो तब भी खिचड़ी दें। मैं तो दूसरे से तीसरे दिन ना खिचड़ी मस्त बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए एक ईजी हैक ढूंढा कि कोई इस तरह की रेसिपी दूँ, देखूँ कि फटाफट से झटपट से मेरी खिचड़ी भी रेडी हो जाए। क्योंकि खाने के साथ मेरी ना ये मस्त साइड बाय साइड खिचड़ी ज़रूर बन जाती है। छोटे बच्चों की, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो शौक से खा लेते हैं। आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो ये मस्त रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से मैंने जब थोड़ा सा हल्का सा प्याज ब्राउन हुआ ना, प्याज के बाद मैंने तकरीबन 1 चम्मच ना इसमें ना छोटी चम्मच जो है टीस्पून मैंने इसमें जीरे की ऐड किया। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो मैंने ना पानी का तकरीबन हाफ से भी थोड़ा पानी ना इसमें ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा सा ना ब्राउनिश ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा कम ही रहे। इस तरीके से ना प्याज इसमें पानी में थोड़ा सा मिक्स होगा। अच्छा, तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने ना इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा पानी में मिक्स करके ऐड कर दिया था। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरा क्योंकि एंड था लहसुन का तो उस हिसाब से मैंने ना डाल दिया। अच्छा, अगर आपके बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई इस तरह की कोई नरम गज़ा मांगते हैं, उनको भी देनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ, ज़रूरी नहीं कि आप खिचड़ी जो है वो बीमारी में ही बनाएं, आम रूटीन में भी बच्चों को दिया करें। अगर बच्चे आपके दालें कोई चीज़ें छोटे बच्चे नहीं खाते तो ये इतने फाइबर प्रोटीन्स इसमें होते हैं ना दालों में, तो स्पेशल बच्चों को ये दिया करें। अच्छा, 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने ना इसमें नमक ऐड किया है, और तकरीबन हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम ना मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है। क्योंकि बच्चे उस तरह से मिर्चों को नहीं लेते तो मैंने उस हिसाब से क्वांटिटी डाली है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसको आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये तो दोनों चावल और दाल का मिक्सचर था ना, अब मैंने उसमें ऐड कर दिया। पानी मैंने तकरीबन 2 गिलास डाला था। 2 गिलास आपने कौन से वाले डालने हैं, बड़े वाले जो 2 गिलास होते हैं ना वो आपने ऐड कर देना। और पानी देखिए कितने हाई लेवल तक चला गया। अभी मैं थोड़ा सा और डालूंगी। इस तरीके से आपने एग्जैक्ट रेसिपी बता रही हूँ आपको, ताकि आपको भी मुश्किल ना हो कि मैंने चावल कितने लिए, फिर मैंने दाल कितनी ली। अच्छा, इसी में ना ये तकरीबन 8 से 9 मिनट, अगर आप ज़्यादा भी पकाना चाहते हैं 10 मिनट से ज़्यादा, सीटी चलने के बाद आपने 10 मिनट इसको पकाना और खोल लेना है बस। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं पकाना। और दूसरी बात मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने 2 बड़े गिलास पानी के डालना है, उसी में आपकी दाल भी एग्जैक्ट पक जाएगी और चावल भी पक जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया बीच में वीडियो, मैंने कहा आपको थोड़ा सा इस तरह से करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी खिचड़ी रेडी हो गई है और क्विकेस्ट रेसिपी है ये रेसिपी। आप यकीन करें विद इन 10 मिनट्स आपकी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। 10 मिनट से भी कम आपको टाइम लगेगा, इतनी इजी रेसिपी है। अगर आपके बच्चे बीमार ना भी हों, और वैसे भी अपने बच्चों को ये फाइबर डालें, प्रोटीन्स और वाइटामिन इस तरह की चीज़ें दिया करें, ताकि बच्चे जो है ना थोड़ी हेल्दी चीज़ एक बच्चों के मुंह में चले जाती है। और वैसे भी होममेड मैं आपको बताती हूँ बेस्ट होती है। इस तरीके से मैंने आपको कहा थोड़ा सा आपको सर्विंग भी करके दिखाती हूँ, थोड़ी इसकी लुक दिखाती हूँ और साथ में आपको चेक भी करवाती हूँ। देखिए एग्जैक्ट चावल और दाल किस तरह से बिल्कुल मैश हो रही है और किस तरह से वो प्रॉपर गल गई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती लुक आ रही है। ऊपर ऊपर स्टार्टिंग में दाल आई है, वो इस वजह से आई है क्योंकि जाहिर बात है हमने मिक्सिंग नहीं की। तो इस तरीके से मैंने मिक्स किया तो देखिए कितनी ज़बरदस्त से वो ना दाल और चावल कितने ज़बरदस्त गले हुए हैं इस तरीके से। इस तरीके से अगर आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है, आज की इतनी आसान रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो डू फॉलो मी, सब्सक्राइब मस्ट किया करें, ताकि मुझे भी थोड़ा फीडबैक मिले और मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती, मैंने कहा थोड़ा सा आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। ज़बरदस्ती खिचड़ी रेडी है। डू ट्राई दिस रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के लिए मुझे मस्ट फॉलो करें, मेरी वीडियो को सेव कर लें ताकि नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़े तो आप बना सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।